इंटीग्रेशन में हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B में हम लोग लालजी प्रसाद की इस बुक का पूरा फुल सॉल्यूशन किए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का, और वो हम लोग 8 लेक्चर में कवर किए हैं। आज हम लोग का ये 9वां लेक्चर है इंटीग्रेशन के अंदर, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A को सोल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस हम लोग को दूसरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस दूसरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप ये 12th क्लास में पढ़े हैं, वही चीज है, सेम टू सेम यहाँ पढ़ना है, बस रिवीजन के लिए दिया गया है। 12th क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन में कैसे टी पुट करके जेड पुट करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वही चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में दिया गया, राइट डाउन द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सभी जितने भी इंटीग्रल है सबका इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहला है एक्स स्क्वायर और रूट अंडर ए क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, पहले ही बोला गया है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे किसी को कुछ पुट करना होता है, किसी को कुछ मान लेना होता है और उसको सोल्व करना होता है। तो समझाते हैं हम आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, समझते हैं कि किसको कुछ पुट किया जाए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। और ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं आराम से, u इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालने की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। हालांकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला होता है प्रोडक्ट पे, लेकिन वो होता है दो फंक्शन जब अलग अलग हो, जैसे कि कोई ट्रिगो का फंक्शन हो और उसके साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तब उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन अगर दो सेम फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए, इस चीज के लिए कोई फार्मूला नहीं आता है इंटीग्रेशन में। तो इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं और किसी को कुछ मान करके पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उस मल्टीप्लाई को हटाकर हम लोग उसको फ्रैक्शन में या फिर एडिशन में बदल देते हैं, ताकि इंटीग्रेशन अलग अलग टूट जाए और हम लोग इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर इंटू दिया हुआ है एक्स क्यू रूट अंडर ए क्यू प्लस एक्स क्यू। अब यहाँ दो चीज आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में है, एक है एक्स स्क्वायर और एक है इंटू में रूट अंडर ए क्यू प्लस एक्स क्यू। अगर ये इसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना रहता तो धड़ाक से u इंटू वी पर लगा देते, u को बाहर निकालते v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर निकालते u का डिफ्रेंशिएशन कर देते, हो जाता। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ देखते हैं किसको पुट करने पर आसानी होगा। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में ए क्यू प्लस एक्स क्यू को जेड मान लेते हैं या फिर टी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और इसको जेड मान करके इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या पुट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, दो क्वेश्चन कराएंगे, तीन क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। वैसे आप 12th क्लास में पढ़े हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिसको पुट करते हैं, अब किसको पुट करना ये आपको हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे। पहले हम ये आपको समझा देते हैं कि पुट करने के बाद होता क्या है। अगर हमको एक्स क्यू प्लस ए क्यू प्लस एक्स क्यू को जेड पुट करना है, तो इसको हम जेड पुट कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए क्यू, तो ए तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जेड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dz बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx का वैल्यू निकालिएगा तो dz बाई 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, ये x में है, अब हम लोग इसको z में बदल देते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को तो सेम टू सेम ही लिखेंगे क्योंकि इसके बराबर तो जेड है नहीं, लेकिन रूट के अंदर वाले वैल्यू को हम लोग क्या पुट किए हैं, जेड पुट किए हैं, तो रूट के अंदर में जेड हो जाएगा। और dx का वैल्यू कितना आया है, dx का वैल्यू आया है dz बाई 3x स्क्वायर। तो dz बाई 3x स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और नीचे में 3 है जो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा रूट जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में। अब आसानी से हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जेड का रूट जेड का इंटीग्रेशन यानी जेड के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा,
जेड का पावर 3/2 और बाई 3/2, तो नीचे का 3/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3, तो फाइनली हो जाएगा 2/9। और जेड का पावर 3/2, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जेड हम लोग किसको माने थे, ए क्यू प्लस एक्स क्यू को माने थे। तो आंसर जब भी देंगे वो ए क्यू प्लस एक्स क्यू का पावर 3/2 देंगे, जेड में नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो जेड दिया ही नहीं है, आंसर में हम कैसे दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग का बन गया। क्यों बना है, क्योंकि हम लोग ए क्यू प्लस एक्स क्यू को जेड माने हैं तब बना है। अगर इसको जेड नहीं माने रहते तो क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल था, शायद नहीं भी बनता, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। और हम लोग जेड इसी को क्यों माने हैं, अब क्वेश्चन ये है, एक्स क्यू प्लस सॉरी ए क्यू प्लस एक्स क्यू को जेड क्यों माने हैं। वो इसलिए माने हैं ताकि यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटे। आप ध्यान दीजिएगा, 3x³ था तो x³ का डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो 3x² आया है, और यहाँ से dx का जब वैल्यू निकाले हैं तो z/3x² आया है, नीचे में x² आया है और ऊपर में x² है, तो x² कट गया है, तभी तो हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल पाए हैं। अगर यहाँ x² रह जाता, चाहे x भी रह जाता, तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन निकालना हम लोग को बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ए क्यू प्लस एक्स क्यू को जेड पुट किए हैं। अगर हम चाहें तो x² को भी जेड पुट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। x² को जेड पुट करने से क्या होगा, यहाँ डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो 2x आ जाएगा, और उसके बाद dx का वैल्यू निकालेंगे तो बाई में यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा z, और ये हो जाएगा रूट के अंदर इतना, नीचे में हो जाएगा 2x, तो ये कटेगा, कोनो जिंदगी में कट भी नहीं करेगा, तो हमको पुट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग ए क्यू प्लस एक्स क्यू को जेड पुट किए हैं। और जनरली अगर क्वेश्चन में रूट वाला दिया है तो रूट के अंदर में जो रहता है उसी को हम लोग पुट करते हैं, जनरली सारे क्वेश्चन में नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको पुट करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो क्वेश्चन दिया है एक्चुअली में वो यहाँ x³ दिया है, लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए x²। ठीक है, बुक में मिसप्रिंट है, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x + 3 × x² + 3x। ठीक है, रूट के अंदर है ये चीज। तो आपको बताया ना अभी भी कि रूट के अंदर में जो होता है उसी को हम लोग जेड पुट कर देते हैं या फिर टी पुट कर देते हैं जनरली। तो यहाँ भी वही होगा, पहले इसको करके देख लेंगे। आप मन में ही सोचिएगा कि x² + 3x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में मौजूद है तो हम लोग इसको टी पुट कर देंगे या फिर जेड पुट कर देंगे। तो x² + 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। 2x + 3 यहाँ कटने के लिए ऑलरेडी मौजूद है, तो बस वही काम करेंगे, इसको जेड पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये dz के नीचे आएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर √z आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सोचना है कि हम लोग किसको पुट करें, लेकिन यहाँ cos x³ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल में जैसे कि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में और cos के एंगल में दिया है x³, तो अगर एंगल में इस टाइप का कुछ भी उत्पटांग दिया है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो उसी को हम लोग टी पुट करते हैं या फिर जेड पुट करते हैं। तो यहाँ सिंपली x³ को जेड पुट कर लेंगे, और इसलिए भी जेड पुट कर लेंगे क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x²। तो x² क्वेश्चन में मौजूद है, 3 को नहीं देखेंगे, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो वेरिएबल है जैसे x² आया है, तो क्या x² इंटीग्रेशन में मौजूद है, तो हाँ मौजूद है, इसलिए हम लोग इसी को टी पुट करेंगे या फिर जेड पुट करेंगे। तो जेड पुट करने के बाद फिर से यहाँ dx का वैल्यू निकाल लेंगे, इतना जाएगा, फिर ये सारे वैल्यू क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन में रख देंगे, और यहाँ से x² कट जाएगा, cos z का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin z, और z का वैल्यू रख देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताएं कि अगर साइन या कॉस या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कुछ उत्पटांग दिया है तो उसको हम लोग जेड पुट कर देते हैं। तो इसके भी एंगल में कुछ उत्पटांग दिया है a + bx³, इसी को जेड पुट करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करने पे जो x² आ रहा है वो भी इंटीग्रेशन में मौजूद है। तो यहाँ से फिर हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर z का वैल्यू पुट कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 10² x × sec का पावर x। अब ध्यान दीजिएगा,
आपको पता है टी उसको पुट करते हैं या फिर जेड उसको पुट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद हो। तो यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा और वो sec स्क्वायर x क्वेश्चन में मौजूद है, भले ही आपको दिख नहीं रहा है। sec का पावर 4x है तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर है ना क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यहाँ tan x को z पुट कर देंगे तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, dz बाई sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x यहाँ sec का पावर 4x है तो sec स्क्वायर से कटेगा तो पावर 2 बच जाएगा और इधर z स्क्वायर हो जाएगा और इस sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि फार्मूला होता है। और फिर हम लोग tan के जगह पे क्या लिख सकते हैं z, चूंकि tan को ही z पुट किए हैं तो हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा जेड के पावर 4 का इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है sec qx इंटू tan x, ठीक है। आपको बताया है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है उसको टी पुट करते हैं या फिर जेड पुट करते हैं। तो यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x भी क्वेश्चन में है, लेकिन sec स्क्वायर x है और sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x वो भी तो क्वेश्चन में मौजूद है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चालाकी करते हैं, यहाँ sec x को ही हम लोग z पुट करते हैं। अगर आप tan x को भी करिएगा तो भी ये क्वेश्चन बन जाने वाला है, ठीक है। तो sec x को ही पुट कर देते हैं, इससे आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, ये sec x की जगह पर फिर हम लोग z रख देंगे, चूंकि sec x को ही पुट किए हैं तो dz बाई जेड tan x हो जाएगा, फिर ये tan कटेगा, फिर z से कटेगा और इसका इंटीग्रेशन z³/3 हो जाएगा और z की जगह पर sec रख देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है tan x माइनस x इंटू tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग ये जो कोष्ट में दिया हुआ है tan x माइनस x इसी को t पुट कर देंगे या फिर z पुट कर देंगे, वही बात हुआ। क्यों z पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो tan स्क्वायर x दिया है इसको हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, तो अब ये sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन में मौजूद है और यहाँ tan x को t पुट कर देंगे तब ना sec स्क्वायर x क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ माइनस में x भी मौजूद है, इसलिए इस पूरे को z पुट करेंगे तब ना tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, ये पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको t पुट करने z पुट करने के बाद इतना हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा कट जाएगा, z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z²/2 और z की जगह पर रख देंगे tan x माइनस x। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है sec sin स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जब साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में हो और दोनों के पावर कुछ ना कुछ दिया हो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो ध्यान देना ये है कि देखना है कि दोनों के पावर में, ठीक है, दोनों के पावर में किसका पावर इवन है, जिसका पावर इवन होगा उसी को हम लोग जेड पुट करते हैं, जिसका पावर ऑड होगा उसको नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि अगर दोनों का सेम हो तब, अगर दोनों का इवन हो या फिर दोनों का ऑड हो तब, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिलहाल अगर दोनों का अलग अलग हो, ऑड इवन का फंडा हो, जैसे कि यहाँ 2 दिया है साइन के पावर में जो इवन है और कॉस के पावर में जो दिया है 3 वो ऑड है, तो हम लोग इवन वाले को पुट करते हैं जेड या टी। क्यों, क्योंकि ऐसा यहाँ कॉस को भी हम लोग पुट कर सकते हैं, साइन को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी एक से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन साइन भी मौजूद है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी मौजूद है। तो यहाँ हम लोग इसका पावर देखते हैं कि किसका पावर और सॉरी इवन है, तो इवन यहाँ साइन का पावर, इसलिए साइन को हम लोग जेड पुट करेंगे। जब साइन को जेड पुट करेंगे तो dx का वैल्यू निकालेंगे, नीचे में cos आ जाएगा, cos से एक cos कट जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साइन की जगह पर जेड रख देंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर होगा, इसको सोल्व कर लेंगे और उसके बाद इतना आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग फिर देख रहे हैं कि इवन दिया हुआ है, cos के पावर, cos का जो पावर है वो इवन दिया हुआ है, तो इसलिए इसको जेड पुट कर लेंगे और आगे हम लोग इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसके जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लेंगे, कॉस के जगह पर जेड रख देंगे, आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
अब हम लोग 10 देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है cos एक्स क्यू प्लस साइन का पावर 1/2x। अब यहाँ पेज फंस रहा है कि साइन का पावर 1/2 दे रखा है, तो साइन को ही हम लोग टी पुट जेड पुट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पहले बताए थे हम कि अगर ऑड इवन दिया है तो ऑड वाले को छोड़ देते हैं, इवन वाले को पुट करते हैं। तो यहाँ ऑड दिया है और ये इवन नहीं, ये दूसरा कुछ है, तो ऑड को छोड़ देते हैं हम लोग, ऑड को पुट नहीं करते हैं। तो यहाँ इसका पावर 1/2 दिया, कोई बात नहीं, इसी को हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये फिर एक कॉस से कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और जेड का पावर 1/2 है, तो फिर ये जेड का पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इतना हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे जेड के फॉर्म में ही, और उसके बाद जेड का वैल्यू रख देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A का 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।